चोरी वो है चोरी है हसद। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि मेरी जो मालूमात है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आपको भी सिखाऊं। इसमें मैं अपने आप को भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और आप भी, आपके साथ साथ इंशाल्लाह मैं भी सीखूंगा। तो इन बुराइयों में सबसे पहले है झूठ। झूठ एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान ना सिर्फ इस माशरे में झूठा लिख दिया जाता है, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा तस्वुर किया जाता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलने से इंसान दीनी और दुनियावी दोनों किस्म के नुकसानात बर्दाश्त करता है। झूठ बोलने से इंसान फरिश्तों की नफरत का भी बाइस बनता है। झूठ बोलने से इंसान झूठ का ही ख्वाहिशमंद रहता है। वो हर तरफ कहता है झूठ बोलूँ, मैं झूठ बोलूँ। अच्छा, ये मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। यूँ हम स्कूल में छोटी सज़ा से बचने के लिए या शरारत से बचने के लिए हम छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं। इन छोटे छोटे झूठों से ही गुनाह का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। फिर हम घर पर शरारत से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं छोटे। इसलिए हमें इस बुराई पर गौर करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। पता है, इस माशरे को तबाह करने के लिए दूसरी बड़ी बुराई गीबत है। गीबत से मुराद किसी दोस्त की गैर मौजूदगी में उसकी बुरी बात करना जिससे उसको बुरी महसूस हो, ये गीबत कहलाएगी। गीबत से माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है, माशरा तबाही की तरफ जाता है, जिससे और भी बुराइयां जन्म पाती हैं। इसलिए इस्लाम ने इस गीबत से भी कराहत का इजहार किया है। गीबत से मुराद आपस में दोस्तों की महफिल है, उसमें कोई दोस्त गैर मौजूद है, हम उसकी बुरी कर रहे हैं, ये गीबत कहलाएगी मेरे भाइयों। गीबत से ऐसी ही है जैसे कि हम अपने मर्दार भाई का गोश्त खा रहे हैं। जिस तरह हम अपने मर्दार भाई का गोश्त खाने से नफरत करते हैं, इसी तरह हमें गीबत से भी नफरत करनी चाहिए। गीबत से नामा अमाल ज़ाया हो जाते हैं, गीबत से नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, गीबत से दुआ तक कबूल नहीं होती। आप सोच सकते हैं मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी बुराई है जो माशरे को खा रही है। हमें इस मामले पर भी गौर करना चाहिए। आप और हम मिलकर इंशाल्लाह इस बुराई का खात्मा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो बुराई थी वो है चोरी। इस्लाम में चोरी करने वाले का हाथ काटने का भी हुक्म दिया गया है। चोरी से मुराद किसी का माल इसकी इजाज़त के बगैर उठा लेना, जैसे कि पेंसिल, उसकी इजाज़त के बगैर उठा लेना। ये कोई किताब जिसको आप उसकी इजाज़त के बगैर उठा लेते हैं, वो चोरी कहलाएगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ये चोरी बहुत बड़ी बुराई है जिसको हम मामूली सा ख्याल करते हैं, जिसको हम यूं ही करते रहते हैं, जिससे गुनाहों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। चोरी करने वाले का माल उसके क़यामत वाले दिन उसके कंधों पर होगा और आग उसके इर्द गिर्द लिपटी होगी। इसमें हमें चाहिए कि हमें इस मौजू पर भी गौर करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। हसद एक ऐसी बीमारी है जो माशरे को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रही है। जिस तरह दीमक लकड़ी को तबाह कर देता है, इस तरह हसद नेकियों को तबाह कर देता है। हसद के हराम होने की बड़ी वजह वो हासिद अल्लाह ताला पर नाराज़ होता है कि इसने इससे ये नेमत क्यों इख्तियार नहीं की जो दूसरे को की है, ये हसद कहलाएगी। हासिद अल्लाह का भी दुश्मन है। जो अल्लाह का दुश्मन है वो अल्लाह के बंदों का भी दुश्मन है। हसद आदमी को जहन्नुम की तरफ ले जाता। पहला कत्ल भी हसद की वजह से हुआ। शैतान ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हसद की वजह से सजदा ना किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी हसद किया और इनके वालिद पर जुल्म किया था। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, या वो लोग उस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने अफजल से दिया है। माजी की उम्मतों की बर्बादी का सबब भी हसद है। हसद लोगों के दिलों में मुखालफत पैदा करता है।
हसद, लोग नेगेटिव सोचेंगे तो हसद पैदा होगा। लोग लोग मस्बत सोचेंगे तो हसद का नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है जी। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी, मोहब्बत और जज्बा जागिर ये हसद की वजह से ख़त्म होता चला जा रहा है। हसद बढ़ता चला जा रहा है और मोहब्बत एहसास ख़त्म होता चला जा रहा है। लोग हमेशा नेकी के कामों पर कारबंद रहेंगे जब तक वो हसद ना करेंगे कि ये बुराइयाँ कितनी नुकसानात पैदा कर रही हैं, कितनी मुखालफत पैदा कर रही हैं लोगों के दिलों में। हमारे लिए जो लोग मोहब्बत वाले हैं उनके दिलों में भी ये हसद पैदा होता चला जा रहा है। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। अगर हो सके तो दूसरों को भी इन बुराइयों से बचने की तलकीन करनी चाहिए। इस तरह आप मुझसे मोटिवेशन लेकर आप भी ये वीडियोस बना सकती हैं ताकि ये वीडियोस आगे तक पहुँचें और आगे वालों में भी ये मोटिवेशन पैदा हो, ताकि ये जो बुराइयाँ ये हम आगे भी आगाह कर सकें, दूसरे लोगों को भी आगाह कर सकें। हमारा मकसद भी यही है कि हम इन बुराइयों को आगाह करें, मालूमात को दूसरों तक पहुँचाएँ। ये मोटिवेशन आपको भी अपने अंदर लानी है। इस तरह मैंने ये पहली वीडियो बनाई है, इस तरह आपको भी अपने अंदर ये मोटिवेशन लानी है ताकि आप भी अपना मकसद पूरा कर सकें। जो आपका मकसद है आप उसको हासिल कर सकें। यही मकसद है कि आप दूसरों को आगाह करें बुराइयों के बारे में, दूसरों तक अपनी जो मालूमात है वो दूसरों तक पहुँचाएँ। कंटेंट ये मेरा अलग कंटेंट है, इंशाल्लाह ये हिट होगा और मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा अपनी इम्प्रूवमेंट लाने में, अपने आप में भी, अपने आप को भी सिखाऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा। ये कंटेंट मेरा लाने का मकसद आपको मैंने बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।